अनोखा रिश्ता। आरजू बेंच पर बैठकर ढलते हुए सूरज को निहार रही थी। मयंक उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, लेकिन शाम हो चुकी थी और ठंडी हवा की वजह से आरजू के बीमार पड़ने का खतरा था। यही सोचकर मयंक ने उससे कहा, अब हमें चलना चाहिए, रात होने वाली है और तुम्हारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। आरजू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जब से दुनिया में आई हूँ आराम ही तो किया है मैंने, अब और आराम नहीं होता मुझसे। मैं भी ढल जाना चाहती हूँ इस सूरज की तरह। मयंक, मैंने सुना है कि जो लोग दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने इच्छा मृत्यु का प्रावधान किया है। आरजू ने मयंक की ओर आशा भरी नजरों से देखा। मयंक उसकी यह बातें सुन रहा था। उसने आरजू को लगभग झिझोड़ते हुए तेज आवाज में कहा, हैव यू लॉस्ट योर माइंड आरू? मैंने तुमसे कहा था ना कि ट्रीटमेंट के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर तुम इस तरह की बात कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है? आरजू उसकी बात सुनकर धीरे से बोली, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन मेरी वजह से सबको परेशानी। आरजू आगे कुछ कहती उससे पहले ही मयंक ने उसे गोद में उठाया और कार में ले जाकर बिठा दिया। उसे आरजू की बातों पर गुस्सा आ रहा था। जब दोनों कार से घर की ओर लौटने लगे तो आरजू ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, और वैसे भी मोहल्ले में हम दोनों को लेकर ना जाने कैसी कैसी बातें होती रहती हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो इसके लिए तुम मरना चाहती हो, फिर लोग कहेंगे कि ना जाने मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया। मयंक आगे कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था। मयंक ने थोड़ी देर बाद शांत होकर कहा, ऐसा करते हैं कि इस नए साल सामूहिक रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखते हैं। वहाँ पर तुम मुझे राखी बांध देना, मोहल्ले की सारी गॉसिप बंद। इतना कहकर वो हंसा और फिर बोला, अच्छा इस बार क्या चाहिए क्रिसमस पर? इस पर आरजू चुप हो गई। 3 दिन बाद क्रिसमस था। आरजू घर में मयंक का इंतज़ार कर रही थी। व्हील चेयर से दरवाजे तक पहुंचकर उसने देखा तो मयंक किसी लड़की के साथ खड़ा था। उन दोनों ने आरजू के पैर छुए। मयंक ने अंदर आते हुए पूछा, अपनी बहू को आशीर्वाद नहीं दोगी दीदी? आरजू की आंखें नम थी। बोली, मैं इसके अलावा कुछ दे भी नहीं सकती। मयंक घुटनों पर बैठ गया और बोला, आपने तो इस अनाथ को परिवार दिया, अम्मी ने परवरिश दी, डॉक्टर बनाया, और क्या देना चाहती हैं अब? आपने मुझे भाई बहन का अनोखा रिश्ता दिया और आज लड़कों की तरह सच कर मुझे चौंका दिया। इस बात पर आरजू को हंसी आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही बच्चा है जो उसने मंदिर की सीढ़ियों पर देखा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।